श्रीमद् देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंध अथ सप्तदशो अध्याय। सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान तथा राजभवन में प्रवेश। सूत जी बोले, हे मुनियों, पिताजी से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मुझे आपका वचन स्वीकार्य है, अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड के लिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, और क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को न हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राजधर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकता है। हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे महाभाग, यह बात वैसी ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता वंध्या है। हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी को जनक जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्रिय पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे शुक, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहाँ से कहीं और कभी भी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें न देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सूत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहाँ राजर्षि जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेदाध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सूत जी बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फले फूले खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लिए हुए याजक जनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पशुपत, शैव, शक्ति, सूर्योपासक, अनेक धर्मा अवलंबियों को देखकर सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामति सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहाँ की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपत्ति को देखा, जहाँ तथा वहाँ की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहां द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थाणु की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेदवेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छानुसार चले जाए। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी अन्य को ही क्या दोष दिया जाए। अथवा वे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है यदि वह मोह में न पड़े, किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्या इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेर पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी, पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने
ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। उद्योग भी हो तो सदा उसी दैव के अधीन हो ही रहता है, वह जैसा चाहे वैसा कराता है। यहाँ कोई तीर्थ है न ज्ञान प्राप्ति होनी है, जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ है। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी भी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि यह कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने कहा, खड़े मुनि शांतिपूर्वक निवेदन किया, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपका रोका था, वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही या बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया बिना बुलाए। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। सुखदेव जी बोले, सभी लोगों में सर्वत्र दैविध्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं, उनमें भी विरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम। रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। चातुर्थ भी दो प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से दो प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांत नहीं समझ पाया, अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इसके न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता है। अतः जैसे सुख की प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख तो सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोषी ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। सूत जी बोले, सुखदेव जी की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। तीन प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाली, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेणी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस प्रकार तीन प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मुझ संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहाँ एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े हो रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहाँ राजा की सेवा करने वाले अनेक वारांगनाएं थीं। वे नृत्यगान में कुशल तथा कामशास्त्र में निपुण थी। सुखदेव जी सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहाँ स्थित रहे। उन वारांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा और देश कालानुसार उपलब्ध करने प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतःपुर निवासी कामनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था।
वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभागी, भाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गए। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब प्रकार की परिचर्या करने लगे। अरणिनंदन सुदात्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्माराम था। क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे और न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर वे शांतिचित्त होकर स्थित थे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित सैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायंकाली संध्या उपासना संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार इस प्रहर तक ध्यानावस्थित होकर वे शयन करने लगे। 2 प्रहर शयन करने पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के 4थे प्रहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। जय माता दी।